बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। क्या बोधि माने क्या होता है? बोधि यानी देवी यानी हे देवी, चिंतामणि वस्तु दाने, मनोवांछित वस्तु को देने में, चिंतामणि चिंतामणि रत्न के समान तुम माने आपको वंदमान समम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। बोधि यानी बोधि केवल ज्ञान। बोधि माने क्या होता है? केवल ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। बोलिएगा, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। परिणाम शुद्धि समाधि बोधि, इसको ऐसा पढ़ना पहले, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, फिर उसको विलोम करिएगा, परिणाम शुद्धि समाधि बोधि। इसके लिए ऐसा इसका अर्थ लेना कि भगवान मुझे मेरे परिणामों की शुद्धि हो, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, और समाधि से मुझे बोधि माने केवल ज्ञान मुझे प्राप्त हो। क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद समाधि नहीं होती। समाधि होने पर, बोलो समाधि, केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने पर समाधि नहीं होती, और समाधि केवल ज्ञान होने पर परिणामों की शुद्धि तो हमेशा ही रहती है। परिणामों की शुद्धि हमें अपनी करना है। तो जिनके परिणाम शुद्ध होते हैं ऐसे जीव समाधि को प्राप्त करते हैं। जीवन में ध्यान रख के चलना, हमें भावना बातें कि भगवान मुझे समाधि की प्राप्ति हो। क्या हो? समाधि की प्राप्ति। तो समाधि एक प्रकार का व्रत है। क्या है? समाधि एक प्रकार का व्रत है। तो समाधि के लिए धारण कौन करता है? मुनिराज समाधि के लिए धारण करते। समाधि के दो अर्थ हैं। चरणानी योग से समाधि का अर्थ होता देह का विसर्जन। चरणानी योग से समाधि का अर्थ होता है देह का विसर्जन। और आध्यात्मिक ग्रंथों की अपेक्षा से समाधि का अर्थ होता है आत्मा का ध्यान। क्या होता है? आत्मा का ध्यान। अब संलेखना जो है समाधि, जीवन और मरण में जो संभाव है उसका नाम समाधि। और समाधि दो प्रकार की, महावीर भी है, समाधि दो प्रकार की। एक संलेखना दो प्रकार से, एक काय संलेखना, एक कसाय संलेखना। क्या? एक काय संलेखना, एक कषाय संलेखना। तो काय का मतलब होता है कि शरीर के लिए सुखाना, इसका नाम क्या है? काय संलेखना। और कसाय के लिए कम करना, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है ना? इसका नाम, इसके लिए कसाय संलेखना कहा गया है। शरीर अपने आप सूख जाता है, लेकिन कसाएं अपने आप सूखती नहीं है। इन कसायों को सुखाए, कसायों के लिए कम किया जाता है, कसायों के लिए नष्ट किया जाता है। तो ऐसी दोनों प्रकार की संलेखना होती, काय संलेखना और कसाय संलेखना। तो मुझे समाधि की प्राप्ति, उत्कृष्ट समाधि 12 साल की, जघन्य समाधि अंतर्मूर्त की, मध्यम की, अनेक बहुत सारे विकल्प होते हैं। और 3 प्रकार का समाधि मरण है। प्रायोगमन समाधि मरण। क्या? प्रायोगमन समाधि मरण। इसके लिए कहा गया है प्रायोगमन समाधि मरण, भक्ति प्रत्यक्षान और इंगिनी। क्या? भक्ति प्रत्यक्षान, इंगिनी और प्रायोगमन, ये 3 प्रकार की संलेखना होती है। प्रायोगमन संलेखना मण वज्र विषम नारद शयन धारी होते हैं। वो फिर समाधि लेने के बाद गमन नहीं करते हैं। जहां पर वो बैठे हैं वहीं बैठे रहते, जहां पर लेटे हैं वहीं लेटे रहते, ना अपनी सेवा स्वयं करते और ना अपनी सेवा दूसरों से कराते। ध्यान देना, प्रायोगमन समाधि मण में क्या होता है? अपनी सेवा स्वयं भी नहीं करते हैं, दूसरे से भी नहीं कराते हैं। इसका दृष्टांत क्या है? बोलो। इसका दृष्टांत है कि वृक्ष से कटने के बाद जैसे लकड़ी पड़ी रहती है, ना हिलती है ना डुलती है, बस उसी प्रकार से वे मुनिराज काष्ठवत
पड़े रहते हैं, न स्वयं सेवा करते न दूसरों से सेवा कराते हैं, बस एक स्थान पर हो, लेटे हैं तो लेटे, न शौच जाते न लघु शंका, कुछ भी नहीं करते, बस एक स्थान पर पड़े रहते। उनका नाम क्या है? प्रायोगमन क्षमा। इंगिनी मरण में क्या होता है कि अपनी सेवा स्वयं दूसरों से नहीं कराते हैं, पर अपनी सेवा वे स्वयं। इसका नाम क्या है? इंगिनी। अगर सिर दर्द कर रहा तो अपने हाथ से दबा लीजिए, हाथ दर्द कर रहे अपने हाथ से दबा ले, पैर दर्द कर रहे अपने हाथ से दबा लीजिएगा, पर दूसरे से अपनी सेवा नहीं कराएंगे, इसका नाम इंगिनी। और भक्त प्रत्याख्यान का मतलब होता है जी, जो भक्त प्रत्याख्यान है, तो भक्त प्रत्याख्यान का मतलब होता है कि चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग पूर्वक जो मरण होता है उसका नाम क्या है? भक्त प्रत्याख्यान। आहार करके कोई साधु आए है ना, उन्होंने गुरु के सामने चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग कर दिया, बस उसी का नाम क्या है? भक्त प्रत्याख्यान समाधि मण। और नदी पार करते हैं विकास भाई, नदी पार करते हैं, जंगल पार करते हैं, ऐसे समय नियम ले लेते हैं कि जब तक हम इस जंगल को, नदी को पार नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा समाधि मण का नियम, बच गए तो आहार करेंगे और नहीं बचे तो हम आहार नहीं करेंगे। ऐसा समाधि मण रत्नात्रय की है ना सार्थकता समाधि मरण में है। और अपनी इच्छा पूर्वक साधक करता है, एक एक समाधि मण 100 मण का नाश करता है, एक एक पंडित मण 100 है ना मरणों का नाश करता है। उत्कृष्ट सल्लेख ना करने वाला साधक है ना 2 अथवा 3 भाव में मोक्ष चला जाता है। कितनी? उत्कृष्ट समाधि मण करने वाला 2 अथवा 3 भाव में मोक्ष चला जाता है, और जघन्य सल्लेख ना करने वाला 7 अथवा 8 भाव में मोक्ष चला जाता है, और मध्यम सल्लेख ना करने वाला है ना 4, 5 और 6 भाव में मोक्ष के लिए प्राप्त करता। ये समाधि मरण का फल है। अब एक समाधि में समाधि लेने वाले को क्या कहते हैं अध्यक्ष महोदय? समाधि लेने वाले का नाम है छपक राज। बोलो जी, छपक राज बोलो। समाधि लेने वाले का नाम छपक राज, समाधि कराने वाले का, समाधि कराने वाले का नाम है निर्यापकाचार। निर्यापकाचार, जो समाधि मण कराने वाले साधु होते उन्हें निर्यापकाचार, उनके निर्यापकत्व में समाधि मरण चल रहा है। और जो सल्लेख ना करता उसका नाम छपक राज है। उनके अंत समय को देख करके आचार्य उसे सल्लेख ना देते हैं और उसे अच्छी तरह से उसका समाधि मरण कराते हैं। तो ऐसे 12 साल की सल्लेख ना होती है। एक समाधि में कितने साधुओं की जरूरत होती है? कम से कम 2, 3। कितनी? कम से कम 2, 3 और उत्कृष्ट से 48 साधुओं की आवश्यकता होती। कितनी? जितने भक्तांबर में काव्य हैं, एक समाधि में 48 साधुओं की जरूरत होती है। अब आप सोचो, और जिसकी 250 साधु के बीच में समाधि हो उसके पुण्य का क्या कहना? जिसकी 250-300 साधुओं के बीच जिसकी समाधि हुई हो उसके पुण्य का क्या कहना? उसके पुण्य की महिमा गाने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्या पुण्य जीव लेके आया होगा कि 250 सैनियों के सामने उसने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। अब 48 साधु की जो व्यवस्था होती है तो उसमें 4-4 साधुओं के ग्रुप बनाए जाते हैं। कितने? और 4-4 साधु के ग्रुप बनते हैं तो 12 चौके 48। कितनी? 12 चौके 48। तो कैसे होते वे 48 साधु? उसके लिए 4 मुनि छपक को उठाने, बिठाने, लिटाने, करवट बदलने, हाथ पैरों को फैलाना, सुकोड़ने आदि का वो कार्य किया करते हैं। इसलिए वो 4-4 साधुओं की व्यवस्था वो उनको इस प्रकार से संभालते हैं। लेटना, बैठना, उठना, करवट बदलना, ये 4 साधु का वो निष्प्रमाद होकर के उनकी भैया वृत्ति करते और सौभाग्य मानते कि ये मौका मुझे मिला। यहाँ पर आने के बाद ऐसा भाव नहीं करना हम साधु किसी के पैर दबाने को थोड़ी साधु बने हैं। अरे भैया पैर नहीं दबाया जाए तो दबाए जा रहे हैं, ये भैया वृत्ति की जा रही है। इसका नाम क्या है?
पैर तो वो शिखरजी में दबाते हैं, पैर शिखरजी में दबाते हैं। जो पैसा लेके दबाया जाए उसका नाम है चाकरी, उसका नाम है सेवा। और जो पुण्य के लिए तीर्थंकर प्रगति की बंदे के लिए सेवा की जाती उसका नाम है भैया। और इसमें कहा गया निस्दिन भैया व्रत करैया सो निश्चय भाव नीर तरैया, ऐसा कहा गया है। तो ऐसे 4 साधु उनका ध्यान, अब 4 को क्यों रखा है? एक थक गया तो 3 है, 3 में से एक थक गया तो 2 है। वो अपना आपस में मैनेजमेंट कर लेते हैं, कभी आप संभालो 2 जने, हम विश्रांति लेते, फिर वो 2 जने आते फिर वो करते, चारों एक साथ नहीं करते हैं। और जहां चारों की आवश्यकता होती तो चारों के लिए एक साथ कर दिया था। 4 मुनिराज धर्म श्रवण कराते हैं। क्या? चारों ने धर्म श्रवण कराते। अब उनको जहां जहां लगता कि यहां पर भाव बिगड़ सकते हैं, क्या मलम कहां लगाई जाती है? जहां पर घाव होता है, और जहां लगी नहीं वहां मलम लगा रहे, उससे फायदा? वो तो ऐसा हो गया सुई गिरी गुमास्ता नगर में और ढूंढ रहे सुदामा नगर में। सिर में क्या लग गया है? क्या लगा है? पत्थर लगा है। खून कहां निकला? मस्तक में। और दवाई कहां लगा रहे? पत्थर में। डॉक्टर के पास एक मरीज गया तो उसने कहा स्वास्थ्य खराब है, तो उसने पर्ची पर लिख दिया कि ये दवाई लेना है और 1 चम्मच लेना है, भोजन के बाद 1 चम्मच लेना है। बोलो, भोजन के बाद 1 चम्मच लेना है। तो ठीक है भाई। उसी दिन किसी घर पर भोजन का निमंत्रण हुआ, तो भोजन करने के बाद वो 1 चम्मच साथ में लेके आए। ऐसी कई चम्मच इकट्ठी कर ली और स्वास्थ्य सुधरा नहीं। लो चम्मच घूम रही, कौन ले जाता? पता किया ये ले जाता। बोले भाई चम्मच क्यों ले जाते? बोले डॉक्टर ने बताया। तो डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि चम्मच लेना है, 1 चम्मच तुमको दवाई लेना है। तो वे 4 साधु देखते हैं कि भाई इनको संकलेशता हो सकती है, तो उन्हें नरक का सुना। देखो नरक में कितना गर्मी, सर्दी, बरसात, कितने शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, एक नहीं किए। इसे बच्चों को समझा दे कि एक नहीं किए, ऐसा हुआ ना, हाँ तुम ऐसा करोगे ऐसी तकलीफ होगी। समता भाव रखो, ये शरीर छूटने वाला, अनादि काल से खूब इसको पोसा, खूब इसको पाला, आपने कितना ज्ञान है, आपने कितनी आराधना की, ऐसा उसको प्रेम से सहला करके उन्हें क्या करते हैं? धर्म का उपदेश देते। ये 4 मुनि, 4 मुनिराज आचारान के अनुकूल छपक को आहार की व्यवस्था कराते। छपक आहार को जा नहीं सकता है, तो उसके योग्य आहार की व्यवस्था वो 4 मुनिराज उनके योग्य आहार को लेकर के 4 मुनि व्यवस्था कराते हैं। ऐसा नहीं कि सेठी जी को ऑर्डर दे दो टिफिन ले आना बना के। तो भैया 4 मुनिराज, अब वो मुनिराज कैसे बनाएंगे? मुनिराज कैसे बनाएंगे? तो मुनिराज क्या करते हैं? आचार्य के हाथ में मुनि, बोलो, आचार्य के हाथ में 4 मुनि, और 4 मुनियों के हाथ में 4 श्रावक। पर ऐसे नहीं चाहिए भैया जल की व्यवस्था। बिल्कुल महाराज जी गए तो अभी तक लौट के ही नहीं आए। छपक राज की समाधि हो गई, वो जल नहीं ले पाए। अरे महाराज जी मैं तो क्या है काम में उलझ गया था, मुझे थोड़ा जाना था इसलिए मैं आ ही नहीं पाया, और ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसे नहीं, जो विश्वसनीय है और काम कर ही देंगे, ऐसे 4 श्रावक को बोलते। वो श्रावक उस सामग्री को लाते हैं और वो आहार में दिया जाता। तो 4 मुनि पानक आदि आहार की व्यवस्था कराते। 4 मुनि छपक को पीने के योग्य पदार्थ, जो जल है, छाछ है, मूंग की दाल का पानी है इत्यादि, उसके लिए पानक की व्यवस्था करने वाले। तो 4 मुनिराज उसकी यथायोग क्या करते हैं? उनकी रक्षा करने में वो तैनात रहते हैं। 4 मुनिराज मलमूत्र आदि को दूर करते हैं। कितने? 4 मुनिराज उनके मलमूत्र आदि के लिए दूर करते हैं। शौच आदि की बाधा बहुत बार, देखिए कितना निर्विचिक सांग का पालन होता है। कई बार उनके अंदर मल क्या हो जाता है? सूख जाता है। क्या होता है? मल सूख जाता है। और जब मल सूख जाता है
तो बहुत बार अंगुलियों से डाल करके निकाला जाता है। यानी आंत भारी तो माथ भारी, पेट साफ नहीं है तो हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए कई बार वो साधक अपने हाथ से मल को निकालते, कई बार कफ आता है तो उस कफ को भी अपने हाथ से निकालते। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का दृष्टांत मिलता है कि जब वो शिखर जी की वंदना करके आ रहे थे तो उनका वो गिरनार जी से चातुर्मास करके आ रहे थे और उनको शिखर जी जाने का भाव था, लेकिन अचानक उनके लिए निमोनिया हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया और अचानक इतना स्वास्थ्य खराब, चलना फिरना मुश्किल हो गया। उनके मुख से कफ आ रहा था, बहुत अधिक मात्रा में कफ आ रहा था। तो सनमती सागर जी मुनिराज साथ में थे, तपस्वी सम्राट। तो उन्होंने फिर क्या किया, महाराज बाहर नहीं जा सकते थे, तब अपने हाथ में वो कफ लेते थे और बार बार बाहर फेंकने जाते थे पर उन्होंने गिलानी नहीं की। साधु की सेवा में गिलानी कैसी? जो साधु से गिलानी करता है, जो साधु से गिलानी करता है, साधु की भैया वृत्ति से गिलानी करता है, वो अगले जन्म में शूद्र बनता है, इसलिए उसे कोई नहीं छूता है। मुनि के साथ गिलानी करने का दुष्परिणाम ही निकला। नहाते नहीं, स्नान नहीं करते हैं, उनका धर्म है और हम उनसे क्या करते, गिलानी। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संलेखना की और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने अपना आचार्य पद सनमती सागर जी महाराज को दिया। तो ऐसे वे 4 मुनि छपक की रक्षा करते, 4 मुनि छपक के शरीर के मल को दूर करते। 4 मुनि ने छपक की बसंतिया के द्वार पर है ना बैठते हैं कि कोई विधर्मी ना आ जाए, कोई शोर ना मचाए, कोई हल्ला ना मचाए, क्योंकि छपक एक तीर्थ है। बोलो छपक एक, और दीक्षाओं के मूर्त होते हैं पर संलेखना का कोई मूर्त कब हो जाए, किस समय हो जाए, इसलिए समाधियां देखना चाहिए और अपन को देख करके ऐसा भाव बनाना, ऐसा भाव बनाना कि भगवान ऐसी ही समाधि मेरी भी हो, मेरा भी समाधि पूर्वक क्या हो, मरण हो। देखने से ही हमारे आत्मा के परिणामों में परम निर्मलता, परम पवित्रता आती है।